हरे कृष्णा। ऐसा कहा जाता है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत धारण करने से और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं और शास्त्रों के अनुसार अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत धारण करने से अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये व्रत शास्त्रों के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। इसे धारण करने से, भगवान की पूजा करने से समस्त प्रकार के दुखों से, कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत के बारे में। पद्मिनी एकादशी का व्रत अधिक मास की पहली एकादशी का व्रत है। जैसे कि प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती हैं, उसी प्रकार से अधिक मास में भी 2 एकादशी होती हैं। एक पद्मिनी एकादशी और दूसरी एकादशी का नाम है परमा एकादशी। वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं और जिस वर्ष अधिक मास लग जाता है उस वर्ष में 26 एकादशी पूरी हो जाती हैं। तो पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी, इन व्रतों को करने का संयोग हमें 3 वर्ष के बाद प्राप्त होता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी पुरुषोत्तम मास सभी मासों में उत्तम माना गया है और इसलिए पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी भी बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, व्रत नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार से पूजा आराधना आपको जरूर करना है। और इस बार तो पद्मिनी एकादशी पर बहुत ही शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें अगर हम पूजा करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, जगत के पालनहार की आराधना करते हैं तो पुण्य फल करोड़ों गुना प्राप्त होगा। इसलिए इस बार की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा करने का, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय विशेष रूप से पूजा करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। ये जानकारी भी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। इसके अलावा जैसे कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि अगर वो किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो क्या इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं, और अगर एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो क्या इस एकादशी से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। पीरियड्स में है, सूतक पातक में है, तो ऐसे में आपको व्रत और दान कैसे करना है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और पद्मिनी एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मई 2026 को सुबह 5:10 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 27 मई को सुबह 6:21 पर। तो ऐसे में बहुत सारे भक्तों के प्रश्न हैं कि एकादशी का व्रत हमें इस बार कब धारण करना है, क्योंकि इस बार 2 दिन की सूर्योदयकालीन एकादशी है। देखिए, 26 मई को सूर्योदयकालीन एकादशी जरूर है, लेकिन दशमी युक्त मानी जाएगी, क्योंकि सुबह 5:10 तक दशमी तिथि व्याप्त है। तो 26 मई की जो एकादशी है दशमी विद्या एकादशी है और इस व्रत को धारण करने से, मतलब दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से सभी पुण्य जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब तक का जो भी आपने पुण्य कर्म, शुभ कर्म, दान धर्म इत्यादि किया है सभी समाप्त हो जाएगा अगर आप दशमी विद्या एकादशी का व्रत करते हैं, तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो 26 मई को एकादशी का व्रत नहीं करेंगे, 27 मई को द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत हमें धारण करना है, ठीक है। इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:25 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:08 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से सुबह 4:44 तक। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, ठीक है। पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा भी जैसे कि सूर्योदय के बाद भी आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 5:25 से सुबह 5:56 तक। तो इस समय में हम जो भी शुभ कार्य करते हैं, मतलब पूजा पाठ इत्यादि करेंगे, तो उसमें आपको बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होगा। इसके अलावा 27 मई को एक दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है व्यतिपात योग का, मतलब पुरुषोत्तम मास की एकादशी और व्यतिपात योग। ये एक बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग है दान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, मंत्रों का जप करने के लिए, तीर्थ स्थानों में स्नान करने के लिए, पितरों का तर्पण करने के लिए। ये योग अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत दुर्लभ है। जैसा कि अगर आप सुबह की कथाएं सुन रहे हैं अधिक मास की, तो उसमें पद्म पुराण की कथा सुनाई जा रही है और उसमें आपने सुना होगा कि व्यतिपात योग में जो हम दान करते हैं उससे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है।
अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार अगर व्यतिपात योग में हम थोड़ा सा भी दान करते हैं, थोड़ा सा भी जप करते हैं, तो उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है इसका फल। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ वस्तुएं दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जप कीजिए। अगर संभव हो तो गंगा में या फिर किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए और सभी पवित्र नदियों का स्मरण कीजिए। तो इतने मात्र से भी इस दुर्लभ संयोग का लाभ हमें प्राप्त होगा। अच्छा, चाहे कुछ भी ना करें तो भी कुछ न कुछ दान अवश्य कीजिएगा। दान किस चीज़ का करें, क्योंकि एकादशी का व्रत होता है, तो एकादशी में हम अन्न का दान नहीं करते हैं, तो ऐसे में किस चीज़ का दान करें। देखिए, जल का दान आप कर सकते हैं, जैसे कि आप प्यासे को पानी पिला सकते हैं। अभी गर्मियाँ भी हैं, पुरुषोत्तम मास भी है, तो आप चाहें तो जल के लिए कहीं पर भी जल वितरण की व्यवस्था कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को, पुरोहित को फल का दान आप कर सकते हैं, पीले फलों का दान आप कर सकते हैं, ठीक है, गुड़ का दान कर सकते हैं। गौशाला में गाय के लिए आप चारे का दान कर सकते हैं, ठीक है। किसी आश्रम में, मतलब कोई ऐसा आश्रम हो जहाँ पर सेवा चलती हो, साधु संतों के लिए भोजन की व्यवस्था होती हो, तो ऐसे आश्रम में या फिर ऐसे स्थानों पर आप धन का दान भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका धन संतों के कार्य में, संतों की सेवा में लग जाए और आपके धन की सद्गति भी हो जाए। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार धन को सद्गति तभी मिलती है जब उसका शुभ उपयोग होता है, सद कार्यों में धन का उपयोग होता है। तो व्यतिपात योग है, एकादशी है और पद्मिनी एकादशी है, जो कि वर्ष भर में नहीं बल्कि 3 वर्ष में एक बार आती है। तो ऐसे में अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य कीजिएगा। और अब जानते हैं कि व्यतिपात योग कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। देखिए, 27 मई को सुबह 3:10 पर व्यतिपात योग का प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन होगा 28 मई को सुबह 3:24 पर। मतलब एकादशी व्रत के दिन पूरे दिन और पूरी रात्रि व्यतिपात योग रहेगा। तो ऐसे में जो हम पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जप करेंगे, व्रत धारण करेंगे या फिर दान करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, नाम जप इत्यादि करेंगे, उन सब का अनंत गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होगा। तो बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग है। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप पूजा पाठ, मंत्र जप, दान धर्म इत्यादि सभी कार्य करके आज के दिन का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे अब कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या मलमास की एकादशी से हम अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, मतलब एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो क्या इसी दिन से, मतलब पद्मिनी एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, इस विषय पर पहले वीडियो बन चुकी है। मलमास में कोई भी नया व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए, तो इस महीने से आप व्रत का प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आप एकादशी करना चाहते हैं तो इस महीने से व्रत का प्रारंभ मत कीजिए, निर्जला एकादशी से व्रत आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी अधिक मास में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये संकल्प नहीं लेना है कि आज से आप एकादशी व्रत का प्रारंभ कर रहे हैं, बल्कि ये संकल्प लेंगे कि आज मैं पद्मिनी एकादशी या फिर परमा एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ या धारण कर रही हूँ, ठीक है। इन्हीं दोनों एकादशियों का व्रत कर लीजिए और फिर जो आप संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो आप कर लीजिएगा निर्जला एकादशी पर, ठीक है। तो अगर आप कोई भी एकादशी नहीं करते हैं तो भी अगर आप चाहें, आपकी इच्छा हो, तो आप अधिक मास की दोनों एकादशी व्रत धारण करके और भगवान की पूजा कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक एकादशी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एकादशी आपकी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं, इसका कोई भी आपको दोष नहीं लगता है, बल्कि बहुत अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, ठीक है। और अब जानते हैं एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी में और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 मई 2026 को सुबह 6:21 पर और द्वादशी तिथि का समापन 28 मई को होगा सुबह 7:57 पर। व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:25 से सुबह 7:57 तक। ध्यान रखना है आपको व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का, क्योंकि 7:57 के बाद त्रयोदशी लग जाएगी और एकादशी व्रत का पारण त्रयोदशी में नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान आपको जरूर रखना है। अच्छा, निर्जला एकादशी व्रत की जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। पद्मिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथा के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और हाँ, प्रतिदिन अधिक मास की कथा सुनने के लिए सुबह 4:30 पर वीडियो अपलोड होती है, आप लोग जरूर देखा कीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो।
मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।